मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। उपायुक्त लेखन के क्रम में निबंध पार्ट 3 आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में आपको निबंध, उत्तम कोटि का निबंध कैसे लिखा जाता है उसको समझाया था। पार्ट 2 में निबंध के भेद और वर्णात्मक निबंध उदाहरण देकर के मैं आपको समझाया था। आज आपको आत्मकथनात्मक निबंध समझाने जा रहा हूं। एक उदाहरण आपको मैंने दिया इसमें, कलम की आत्मकथा। आपको मैं सबसे पहले, उदाहरण के पहले, आत्मकथनात्मक निबंध में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए उसको हम बताएंगे और उसके बाद तब उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे। आत्मकथनात्मक निबंध, इसके अंतर्गत किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की आत्मकथा लिखी जाती है। आत्मकथा का भाव आपने समझा ही। आत्मकथा में आत्मा व्यक्ति ही उसकी आत्मा है। क्या? आत्माभिव्यक्ति अर्थात अपनी अभिव्यक्ति ही उसकी आत्मा है। यह स्वतः लेखन होता है। व्यक्ति अपने विषय में ही अपनी आत्मकथा लिखता है। यह कृति अपेक्षाकृत अधिक रोचक और सुग्राह्य होती है। आत्मकथा में एक व्यापक पृष्ठभूमि में जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों का क्रमिक निरूपण होता है। आत्मकथनात्मक निबंध प्रथम पुरुष एक वचन, मैं एक पेन हूं, मैं एक घड़ी हूं, मैं एक गैर सैनिक हूं, मैं एक विद्यालय हूं, तो एक वचन मैं अर्थात प्रथम पुरुष, जिसको हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। आत्मकथा में मैं अर्थात आप जिसकी भी आत्मकथा लिखें, आप स्वयं वह बन जाएंगे, ये इसकी विशेषता है। और यदि आपने एक वृक्ष की आत्मकथा, और वृक्ष ऐसा है वैसा है, वृक्ष से बहुत से लाभ हैं, वृक्ष ने ये दिया, ये सारी बातें अगर आप अन्य पुरुष में करेंगे तो वह पूरी तरह से वैधानिक रूप से नियम के तहत वह पूरी तरह से शून्य अंक का होगा। इसलिए आप सावधानी बरतिए कि आत्मकथा में आप स्वयं वह बनेंगे जिसके विषय में आत्मकथा लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह स्वतः लेखन होता है। क्या होता है? आत्मकथा। तो इसमें मैं का प्रयोग करेंगे। आत्मकथनात्मक निबंध प्रथम पुरुष में लिखी जाती है, यानी मैं यह हूं वह हूं। इस निबंध में मृत्यु से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम जब अपनी आत्मकथा बताते हैं तो हम जीवित रहेंगे तभी तो बताएंगे, नहीं जीवित रहे तो कैसे बताएंगे? मर के तो हम अपनी आत्मकथा बताएंगे नहीं। तो इन बातों का बहुत ध्यान देंगे और देंगे तो इसमें आप आसानी से इसको अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आइए आगे मैं दिखाता हूं। उदाहरण जो आपको मैंने दिया है वह कलम की आत्मकथा। तो कलम की आत्मकथा में रूपरेखा, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि पहले कैसे किस क्रम में हम इसको लिखते हैं एक उत्तम निबंध, उसी क्रम में है। यहाँ चूंकि यह पुस्तक का दिया हुआ है इसलिए एक के क्रम में एक के बाद एक दिया हुआ है। इसको ऐसे नहीं करते। रूपरेखा है, ब्रैकेट नहीं रहेगा, रूपरेखा, फिर यह नीचे 1 प्रस्तावना, 2 मेरा जन्म और प्रारंभिक जीवन, 3 मेरे विभिन्न रूप, 4 मैं सरकारी सबकी सहयोगी हूं, 5वां साहित्य रचयिताओं की चिरसंगिनी, 6वां सामाजिक उपयोगिता, 7वां उपसंहार। इस क्रम में हम वर्टिकल यानी ऊपर नीचे क्रम में हम इसको लिखते हैं। सावधानी बरतिएगा इसके लिए। तो कलम की आत्मकथा में रूपरेखा है। रूपरेखा क्या है? प्रस्तावना, जो आपका 1 अंक का आता है। उपसंहार 7वां नंबर इसमें दिया गया है, जो 1 अंक का आता है। और बीच का विषय विस्तार अर्थात वर्णन निबंध का, यह यहां से लेकर के और 6वें तक है, दूसरे से लेकर 6वें तक है। तो 1 अंक और शेष अंक का यह आपका विस्तार रहेगा। तो इसी प्रकार आप उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और रूपरेखा तैयार करके इसको लिखेंगे। प्रस्तावना में
दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, किसी भी प्रकार की आत्मकथा कैसे लिखेंगे वह होगा। दूसरा जो हेडिंग है, मेरा जन्म और प्रारंभिक जीवन, तो यहां से आपका निबंध शुरू होता है और यह निबंध कलम अपनी ये सारी बातें, कलम मैं मेरा नाम कलम है ऐसे, तो यह कलम अपनी आत्मकथा लिख रही है। नीचे आइए, हम तीसरा मेरे विभिन्न रूप दिखाता हूं। नेक्स्ट, मेरे विभिन्न रूप। नेक्स्ट, मैं सबकी सहयोगी हूं। और नेक्स्ट, साहित्य रचयिताओं की चिर संगिनी। नेक्स्ट, सामाजिक उपयोगिता। और नेक्स्ट एंड लास्ट यानी सबसे अंत में उपसंहार है। तो उपसंहार में आप इसके निष्कर्ष को आप लिखते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इस उदाहरण को देख करके और आप आसानी से किसी प्रकार के आत्मकथनात्मक निबंध को लिख लेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।